मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावनपुरी मंच में मैं आप सभी सम्मानित राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानित मित्रों, आज की ये वर्चुअल लीला कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। सबसे पहले हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी इस लीला का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे, वो भी देहरादून से वर्चुअल तरीके से। और उसके पश्चात हम लंबे समय से अपने कलाकारों के साथ जो मेहनत कर रहे थे, हम दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से हमारी अल्मोड़ा की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में जो जानी जाती है, और उसी सभ्यता और संस्कृति का कुछ नायाब नमूना आपको हम पेश करेंगे। हमारे बाल कलाकार विशेष तौर पर इस रामलीला का यही एक मुख्य आकर्षण है कि 80% बालिकाएं यहां अभिनय करती हैं। आइए हम इस आज पावन पुनीत मंच में एक प्रण भी करें, प्रतिज्ञा भी करें कि हम ना नशा करेंगे, ना नशा करने देंगे। अपने युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप इस लीला का आनंद लेंगे। और सबसे पहले माननीय हरीश रावत जी के वर्चुअल शुभारंभ के बाद रामलीला रावण तपस्या से प्रारंभ होगी। उसके बाद राम जन्म, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार और आज की लीला गौरी पूजन तक की जाएगी। मैं आपसे पुनः यही करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस वर्चुअल प्रोग्राम को जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जिससे इन कलाकारों का उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र की जय। सीता माता की जय। लक्ष्मण लला की जय। हनुमान जी की जय। अल्मोड़ा की रामलीलाओं की जय। कर्नाटक खोला की रामलीला की जय। और आप सब भाई बहनों की जय। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कोरोना के संक्रमण के इस समय में भी, इस कालखंड में भी कर्नाटक खोला की रामलीला कमेटी श्री बिट्टू कर्नाटक की देखरेख में रामलीला का आयोजन कर रही है और बहुत भव्य और विस्तृत पैमाने पर कर रही है। और ये तभी संभव हो पाया है जब आप सब भाई बहनों का आशीर्वाद रामलीला कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस रामलीला कमेटी के इस अभिनय खंड के साथ केवल अल्मोड़ा के भाई बहन नहीं जुड़े, बल्कि जो अल्मोड़ा वासी बाहर रह रहे हैं वो भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और दृष्टव्य के माध्यमों से भी जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इस वर्ष आप रामलीला एक नए गेटअप के साथ कर रहे हैं। एक ऑडिटोरियम, एक भव्य ऑडिटोरियम में ये रामलीला हो रही है। और मैं चाहता हूं कि कर्नाटक खोला का ये रामलीला मंच, ये ऑडिटोरियम अल्मोड़ा की सृजनात्मक जो कला शक्ति है उसके उपयोग में भी आए। यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आकर के अपनी कला को लोगों को दिखाएं और लोग उनकी कला देखने के लिए निश्चित काल समय पर यहाँ आए। इस तरीके की कुछ व्यवस्था मैं बिट्टू कर्नाटक जी से आग्रह करूंगा कि वो करने का प्रयास करें। रामलीला अल्मोड़ा की पहचान है और ये पहचान बहुत पुराने समय से है। एक से एक कलात्मक पुरुषों ने उदय शंकर जी से लेकर के बिट्टू कर्नाटक तक सबने कहीं न कहीं अपना योगदान रामलीलाओं के सृजन को एक भव्यता प्रदान करने में देने का काम किया है। और इसीलिए समय के साथ अल्मोड़ा की रामलीलाओं की लोकप्रियता बढ़ती गई। रामलीला को हमारे
राष्ट्रीय जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसीलिए गांधी जी हों, जयप्रकाश जी हों, नेहरू जी हों, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी रामलीला के मंचों का उपयोग किया और इनके मंचन के साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जुड़े ताकि लोगों को देश की आज़ादी के लिए भी संगठित करने का काम हो सके। रामचंद्र जी का जीवन, जिनको हम राजा रामचंद्र के रूप में, एक भव्य मंदिर के रूप में निकट भविष्य में अयोध्या में देखेंगे, हमेशा प्रेरणादायक रहा है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। यदि किसी आदर्श व्यक्तित्व की कल्पना की जाती है, बाल व्यक्तित्व से लेकर के राजा के रूप में भी, तो वो व्यक्तित्व भर करके राजा रामचंद्र जी का आता है। और रामायण का प्रत्येक पात्र हमारे कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ आदर्श परोसने का काम करता है, प्रस्तुत करने का काम करता है। यहाँ तक कि जो रावण का पात्र भी है, वो भी अपनी विद्वता को जब अपने जीवन के अंतिम काल में लक्ष्मण के माध्यम से दुनिया के सामने रखता है, तो रावण संहिता के रूप में आज वो भी एक ज्ञान पोथी का काम करती है, हमारा मार्गदर्शन करने का काम करती है। तो रामायण का प्रत्येक पात्र किसी न किसी रूप में हमारे राष्ट्रीय जनजीवन को प्रभावित करने का काम करता है। तो रामलीला कुल मिलाकर के हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की संरक्षक है। और इसीलिए इस कोरोना काल में भी आप चाहे वर्चुअल माध्यमों से हो या कैसे ही हो, रामलीलाओं का मंचन कर रहे हैं। और स्थानों से भी मुझे सूचनाएं मिली हैं कि रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। पर्वती रामलीलाओं का अपना इतिहास है। मुरादाबाद से प्रारंभ होकर रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल, नैनीताल, धीरे धीरे गढ़वाल में अनेक स्थानों पर अनेक हमारे सांस्कृतिक पुरुषों ने इन रामलीलाओं के मंचन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 100 साल से ऊपर की रामलीला को हम कुछ लाख रुपया, 2 लाख या कितना रुपया सहायता स्वरूप देंगे। जो 75 साल की हैं उनके लिए कुछ धनराशि, उसी तरीके से 50 साल की, 25 साल से ज़्यादा जो रामलीलाएँ मंचित की जा रही है, उन सब के लिए हमने सहायता धनराशि का प्राविधान किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्राविधान अब भी चल रहा होगा, हमारे साथ वो समाप्त नहीं हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकारी संरक्षण और जनता जनार्दन के संरक्षण दोनों के मिले जुले प्रभाव और कुछ ऐसे उदीयमान मगर जोशीले लोगों के प्रयासों से जो हमारी रामलीला की भव्यता है वो दिन प्रतिदिन निखरेगी। कर्नाटक खोला की रामलीला के विषय में ये बात 100% चरितार्थ होती है। और मैंने 2 बार यहाँ की रामलीला को देखा है और मैं कह सकता हूँ कि हमारी भव्यतम रामलीलाओं में से ये रामलीला एक है। और इसकी भव्यता को आप निरंतर बढ़ाए रखें। बिट्टू कर्नाटक जी, उनके सहयोगी इस कार्य में निरंतर लगे रहे। ये रामलीला महिला सशक्तिकरण में भी बड़ा भारी योगदान कर रही है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे पात्र हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और कलाकार इससे निखरते हैं। ये जो रंगमंच है, इन्हीं नाट्य मंचों से, इन्हीं से प्रतिभाएं उभर करके गई। अल्मोड़ा की कई प्रतिभाएं जो है इन्हीं मंचों से, इसी तरीके के मंचनों से निकल करके आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी रोशनी उत्तराखंड में भी बिखेरी और देश में भी और दुनिया में भी बिखेरने का काम किया। तो आगे आने वाले दिनों में भी कर्नाटक खोला की रामलीला से जुड़े हुए लोग आगे बढ़े, तरक्की करें और कला की